हाय गाइस, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनवर्स कोट थीटा, इनवर्स ऑफ कोट थीटा। तो इनवर्स ऑफ कोट थीटा में क्या होता है, सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, कोट थीटा के बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोट थीटा का डोमेन क्या होगा और रेंज। जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में अध्ययन किया था, तो कोट थीटा का डोमेन अपने पास आएगा r माइनस करली ब्रैकेट n पाई n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर होगा और इसकी रेंज होगी r वास्तविक संख्या, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, कोट थीटा का ग्राफ देखते हैं। कोट थीटा का ग्राफ किस तरीके का प्राप्त होता है, जरा देखिए एक बार। चलो देखिए, जब कोट जीरो होते हैं तब इन्फिनिटी मान देते हैं, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा अपने को। इसी तरीके से यहां भी कि इसका अध्ययन अपने ट्रिग्नोमेट्री में कर ही लिया था, तो डायरेक्ट ग्राफ इसलिए बना दिए गए हैं। अब यहाँ मेन बात यह है कि अपन इनवर्स याद करेंगे। जब भी अपन इनवर्स याद करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आती है कि फलन 1 1 होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, 1 1। जो भी फंक्शन है वो 1 1 होना चाहिए, अर्थात एक ही होना चाहिए। फंक्शन 1 1 होगा, एक ही होगा। ग्राफ के माध्यम से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम 1 1 कैसे चेक करते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि लाइन एक ही बिंदु पे कट करती है, यदि लाइन एक ही बिंदु पे कट करती है तो दिया गया फंक्शन एक ही होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 होगा। जैसे कि मैं यहाँ एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन जो ही ड्रॉ करते हैं तो ये एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रही है लाइन। तो अपने को क्या है, दिया गया फलन क्या है, मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। तो जब भी हम इनवर्स याद करेंगे तो दिए गए फलन को हम 1 1 बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। और एक ही बनाने का सीधा सा आसान तरीका है, ग्राफ के माध्यम से अपन देख लेते हैं कि देखो, ग्राफ के माध्यम से 1 1 चेक करने का तरीका यह है कि एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को एक ही बिंदु पे काटे। तो अपन क्या करते हैं, उस पार्ट को हटा देते हैं, ग्राफ को जो एक से अधिक बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे कट करने वाला पार्ट ही ले लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे, यदि मैं ये पार्ट लेता हूं ग्राफ का, अर्थात इसमें जो इंटरवल है वो 0 से पाई लेता हूं। 0 से क्या लेता हूं, पाई लेता हूं। उस कंडीशन में आप देखना ध्यानपूर्वक कि 0 से पहले वाला पार्ट ग्राफ का है, इसको हटा दीजिए, पाई के बाद के पार्ट को भी हटा दीजिए, अपने पास ये पार्ट बचेगा। इसमें अपन क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को एक ही बिंदु पे कट करेगा, तो अपना कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहां से अपने इंटरवल जो भी लिया है वो 0 से पाई लिए हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में बात ये भी आ रही होगी कि 0 से पाई क्यों लिया, अपन यहां से भी तो ले सकते हैं, माइनस पाई से 0, हाँ ले सकते हैं, इंटरवल हो सकता है माइनस पाई से 0। इधर बैक साइड में भी हो सकता है, -2 पाई से माइनस पाई हो सकता है, या पाई से 2 पाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल इंटरवल है, प्रिंसिपल डोमेन है इनवर्स के लिए, वो कोट थीटा के लिए होगा 0 से पाई। इसलिए अपन इसी को सिलेक्ट करते हैं, और वो भी इसलिए करते हैं कि जो भी इसका अध्ययन करे वो इसी इंटरवल को ले, इसी अंतराल को लिया जाए, जैसे वो इंडिया में अध्ययन करे या अमेरिका में करे। यदि अपन अलग अलग इंटरवल लेंगे, अलग अलग इंटरवल में अगर एक ही बनाएंगे इसको, तो दिक्कत हो जाएगी, सभी के आंसर अलग अलग आएंगे अपने प्रोसेस से। इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल लेते हैं यहाँ। अब अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट आते हैं ऑन टू।
तो ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि रेंज इक्वल कोडोमेन, प्रेशर सह के बराबर हो जाए। तो इसका क्या है, जो रेंज है वो वास्तविक संख्या है और अपना कोडोमेन भी वास्तविक संख्या बना देंगे। तो इस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा, एक ही आच्छादक हो जाएगा। एक ही आच्छादक फलनों का हम इनवर्स आसानी से याद कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं कि जितना पार्ट इंटरवल आपने लिया है एक एक के बनाने में, उतने पार्ट का अपन अलग से ग्राफ बना लेते हैं कि जो इनवर्स ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी अपने लिए। देखिए अपने को जितना 1 1 on 2 बनाया है उस पार्ट का ही अपने को इनवर्स याद करना है। तो इस ग्राफ को अपन हटा देते हैं, रब करते हैं, अपन इनवर्स याद करते हैं। जब भी इनवर्स याद करते हैं या ग्राफ बनाते हैं इनवर्स का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये y इक्वल टू एक्स उसके सापेक्ष सममित होता है, मिरर इमेज होती है। तो यहां से क्या होता है, जो एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं वो y अक्ष में चेंज हो जाएंगे, y अक्ष के निर्देशांक x अक्ष में। ये दूसरे वर्ड में अपन इसको कह भी सकते हैं, x अक्ष को y अक्ष में चेंज कर दो, y अक्ष को x अक्ष में चेंज कर दो। तो यहां से अपन इस ग्राफ के कुछ बिंदु लेते हैं। जैसे मैंने 0 पॉइंट लिया, यहां से 0 पॉइंट लूंगा तो आप देखेंगे यहाँ इन्फिनिटिव पे मिलेगा। ये इन्फिनिटिव किसने देखा, तो अपन क्या कहते हैं, 0 से थोड़ा बाद का मान लेते हैं, 0 प्लस कर देते हैं, तब भी अनंत पे ही होगा। तो मेरे पास यहां से इस ग्राफ से एक बिंदु आ जाता है, कोण थीटा के निर्देशांक अपन लिखते हैं। यदि मैंने 0 लिया, 0 प्लस 0 थोड़ा सा दे, तब भी मेरे पास इन्फिनिटिव मान होगा। नेक्स्ट बिंदु लेता हूं, यदि मैंने थीटा के स्थान पे π/2 रखा, मान कितना है 0, तो अगला निर्देशांक मेरे पास आ जाएगा π/2 0। नेक्स्ट निर्देशांक में देखते हैं अपन, जिसे पाई पे माइनस इन्फिनिटी होगा, लेकिन पाई से थोड़ा पहले भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस, और यहां क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो अपने पास बेसिकली 3 बिंदु आ गए और इन पॉइंट से अपन इनवर्स ग्राफ थोड़ा आसानी से बना लेंगे। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, जो अक्ष निर्देशांक पे जो भी मान रख रहे थे उनको y निर्देशांक पे रखेंगे, और y निर्देशांक पे जो भी मान रख रहे थे उनको किस पे रखेंगे, अक्ष निर्देशांक पे। देखिए अब ग्राफ में अपन देखते हैं तो इन बिंदुओं को कोट इनवर्स के लिए ये बिंदु चेंज हो जाएंगे। जैसे मेरे को किसके लिए याद करना है, कोट इनवर्स अक्ष ले लेता हूं। कोट इनवर्स अक्ष के लिए अक्ष निर्देशांक y में, y निर्देशांक अक्ष में आएगा। तो कोट इनवर्स के लिए अपने पास बिंदु हो जाएंगे अनंत, अनंत पे क्या होगा 0 प्लस। नेक्स्ट बिंदु आएगा अपना π/2 पे 0 था, तो यहां हो जाएगा 0 पे π/2। यहां क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव पे क्या हो जाएगा पाई माइनस, पाई में थोड़ा सा कम मान रहेगा। तो पहला बिंदु मैं देखता हूं यहां 0 पे π/2, जो ही 0 रखूंगा तो मेरे पास मान क्या आएगा π/2 आएगा इनवर्स में। तो एक बिंदु तो ये हो गया। सेकंड देखना कि अक्ष पे यहां मान अनंत रखूंगा, इन्फिनिटिव रखूंगा, तो मान क्या देगा 0 प्लस देगा। तो यहां अनंत में मानता हूं कि यहां है, तो इस पे मान थोड़ा सा 0 से अधिक आएगा। नेक्स्ट में देखना माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव में क्या होगा कि पाई माइनस, पाई से थोड़ा सा कम मान होगा, तो इन्फिनिटिव यहां, तो यहां मान लेता हूं। अब अपन क्या करते हैं, इन 3 बिंदुओं की मदद से थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। और जो इनवर्स ग्राफ है वो अपना कुछ इस तरीके से
प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, वो है अपने पास कोट इनवर्स एक्स का। किसका प्राप्त हुआ है? कोट इनवर्स का। अब कोट इनवर्स का ग्राफ बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया कोट, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उनका डोमेन, कोडोमेन, रेंज अपने को मालूम होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इनवर्स कोट इनवर्स एक्स का डोमेन देखिए, तो सीधा सा तरीका है कि जो भी अपना ग्राफ बना हुआ है ऊपर से आप देखिए, जितना पार्ट ग्राफ का अपने को दिखाई देता है वो इसका डोमेन कहलाएगा। जैसे कि मैं ऊपर से देखूंगा तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का पार्ट मेरे को दिखाई देगा, तो मेरा डोमेन हो जाएगा आर, वास्तविक संख्या। ये आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट स्टेज में अपन देखते हैं रेंज। परिसर। रेंज में देखेंगे तो ग्राफ के माध्यम से रेंज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। इसके लिए देखो अपन ऐसे करते हैं कि राइट साइड में एक पर्दा लगा दिया जाए इसे मानो, और लेफ्ट साइड से प्रकाश डाला जाए, और इस ग्राफ की जो इमेज पर्दे पे बनेगी, जितना पार्ट आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, अर्थात रेंज कहलाएगी। तो इधर से जो भी प्रकाश डालेंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखना कि पाई पे कोई इमेज नहीं बनेगी, काफी अनंत पे मान आएगा तो पाई को छोड़ दीजिए, यहां नहीं बनेगी, और इसके बाद में ये इमेज बनेगी, यहां जीरो पे भी नहीं बनेगी। तो ये इतना पार्ट आएगा वही इसका क्या है, रेंज कहलाएगी, अर्थात प्रेशर कहलाएगी। तो अपन रेंज लिख सकते हैं इसमें 0 से पाई, जहां 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोट इनवर्स का आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इनवर्स ऑफ सेक थीटा। इनवर्स ऑफ सेक थीटा फाइंड आउट करने से पहले अपन क्या करते हैं, सेक थीटा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सेक थीटा के लिए सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे, डोमेन, और सेक थीटा का डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n+1 π/2, जहां n बिलोंग्स टू i, इंटीजर नंबर्स। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 माइनस क्यों किया जा रहा है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा, और cos थीटा जहां 0 होगा, जहां 0 होगा वहां फलन अपरिभाषित होगा, और cos थीटा 0 कब होता है, 2n+1 π/2 पे, जहां n बिलोंग्स टू i। तो इस कंडीशन में जहां cos थीटा 0 होगा वो माइनस मान है, अपना r में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अपन सेक थीटा के बारे में रेंज फाइंड आउट करेंगे, परिसर। तो इसके लिए रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 और 1 इंक्लूड होगा, या आप इसको लिख भी सकते हैं, या r -1 1। नेक्स्ट स्टेप में अपन सेक थीटा का ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा अपने को।
देखिए दोस्तों, जब भी अपन सेक थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। कोस थीटा का ग्राफ बनाने पे थोड़ी आसानी हो जाती है अपने सेक थीटा का ग्राफ बनाने में। तो यहां अपन कोस थीटा का जो ही ग्राफ बनाएंगे तो कोस थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है अपने को। ठीक है, अब इसमें आसानी ये कि जो पीक पॉइंट है इसका ग्राफ का, ये 0 पे 1 है। तो अब देखो, ये कोस थीटा का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अपन सेक थीटा के ग्राफ में इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, तो ये इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा अपने को। यहां ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा ग्राफ में। इसी तरीके से इस पार्ट में भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं कि अपने को जब भी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, सेक इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फलन क्या होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए। तो सेक थीटा 1/1 कब होगा, सेक थीटा को अपन क्या बनाएंगे, 1/1 बनाएंगे, अर्थात 1/1 ही बनाएंगे। सेक थीटा को 1/1 बनाने के लिए आपको लास्ट टाइम में बताया गया था कि हम अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ को एक बिंदु पे कट करता है तो दिया गया फलन 1/1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 होगा। यहां से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो देखो, ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रहे हैं। अगर यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये भी एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, एक ऐसा इंटरवल लेंगे जिसके अंदर अक्ष के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही बिंदु पे कट करे। तो यहां से अपन देखते हैं कि वो इंटरवल 0 से पाई तक लेते हैं, अपन 0 से पाई तक लेते हैं। यदि अपन 0 से पाई तक का इंटरवल लेंगे तो उस कंडीशन में देखना ग्राफ का कौन सा पार्ट अपने को दिखाई देगा, ये इधर नीचे की तरफ। यदि मैं 0 से पाई इंटरवल लेता हूं, आपकी इच्छा, आप पाई से 2 पाई में भी चेक कर सकते हैं, या इधर -पाई से 0 में भी, लेकिन जो प्रिंसिपल इंटरवल या प्रिंसिपल डोमेन इसका होगा वो 0 से पाई होगा, तभी इसी पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। यदि 0 से पहले का पार्ट को हटा दिया जाए और पाई के बाद के पार्ट को भी हटा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि अक्ष के पैरेलल जो लाइन होगी वो ग्राफ को एक ही बिंदु पे कट करेगी। इस कंडीशन में ग्राफ क्या होगा अपना, ये सेक थीटा क्या होगा, 1/1 ही होगा, 1/1 होगा। तो यहां से अपने पास है 1/1 के लिए अपन ने इंटरवल क्या ले लिया, 0 से पाई। अब बात ये याद रखनी है अपने को कि इस कंडीशन में अपन देखते हैं 0 पे परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं, 0 इंक्लूड होगा। पाई पे भी परिभाषित है, पाई इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि π/2 बिंदु है, उसमें देखो अपरिभाषित है। π/2 से पहले +∞ है, π/2 के जस्ट बाद क्या है, -∞ है, और इसमें अपरिभाषित वाली स्थिति आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, π/2 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ये फलन क्या होगा अपना, 1/1 ही होगा। अपन क्या करते हैं कि जितना पार्ट अपन ने सिलेक्ट किया है 1/1 के लिए, उतने पार्ट का अपन अलग से ग्राफ बना लेते हैं। चलो अपन क्या करते हैं, सेक थीटा के ग्राफ में जो अपन ने 1/1 किया है, 1/1 बनाया है, तो देखो सिलेक्ट करेंगे जी, तो यहां से आ जाएगा कि सेक थीटा पहला बिंदु 0 पे क्या दे रहा है, 1। जी 0 रखूंगा तो मान 1 आएगा। नेक्स्ट स्थिति में देखना π/2,
π/2 पे क्या दे रहा है मान, इन्फिनिटी। लेकिन π/2 से जस्ट पहले भी ये अनंत होगा, वो भी क्या होगा, प्लस का अनंत होगा। तो मैं π/2 माइनस कर देता हूं तो यहाँ प्लस का अनंत मेरे को प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखना कि मैं जो ही पाई पुट करता हूं तो मान मेरे को क्या मिलेगा, -1। लेकिन आप एक बात देखना, π/2 में प्लस, मेरे को माइनस में अनंत मान मिल रहा है। देखो यहाँ π/2 के जस्ट बाद भी ये माइनस का अनंत है, तो एक बिंदु और ले लेते हैं यहाँ π/2 प्लस, और अपने को मान मिलेगा माइनस का अनंत। नेक्स्ट स्थिति में पाई पे अपने को मान मिलेगा -1। अब जो है अपन सेक इनवर्स अक्ष का ग्राफ बनाएंगे, तो इनवर्स ग्राफ में क्या होता है, जो अक्ष के मान है वो y के हो जाएंगे, y के मान अक्ष में चेंज कर देंगे, अक्ष निर्देशांक y में, y निर्देशांक अक्ष में चेंज होगा। तो अपने पास बिंदु आ जाएंगे कि 1 0 इन्फिनिटी π/2 माइनस इन्फिनिटी π/2 प्लस -1 पाई। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो ही बनाएंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखना, 1 पे क्या है, 0। तो देखो इस स्थिति में देखते हैं 1 0 भी यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में देखना, इन्फिनिटी प्लस का अनंत है, प्लस का अनंत यहां मान लेता हूं। मान क्या आ रहा है, π/2 से थोड़ा कम, π/2 से थोड़ा कम यहां मान लेता हूं। इन बिंदुओं को मिलाऊंगा, इन दोनों बिंदुओं का, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट में देखना कि माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी भी यहां होगा, तो माइनस इन्फिनिटी इसमें देखना π/2 प्लस, π/2 से थोड़ा सा ज्यादा मान प्राप्त होगा अपने को, तो π/2 तो ये रहेगा, π/2 से ज्यादा मान यहां। नेक्स्ट स्थिति में क्या है कि -1 पे क्या मिल रहा है अपने को, पाई। तो इस कंडीशन में जो अपने को ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, जो कि अपने को सेक इनवर्स का ग्राफ प्राप्त होता है इस टाइप का। आप यहां से एक अलग से बात पे देख सकते हैं कि आपने कोस इनवर्स अक्ष का जब ग्राफ देखा था तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ग्राफ कुछ इस टाइप का बना था। तो यहां से अपन देखेंगे कोस इनवर्स का जो ग्राफ अपन ने बनाया था उसमें जिस बिंदु पे कोस इनवर्स अक्ष खत्म हो रहे हैं वहीं से सेक इनवर्स अक्ष स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी जहां खत्म हो रहा है वहीं से सेक इनवर्स अक्ष स्टार्ट हो रहा है। तो अपन थोड़ा ये भी याद रख सकते हैं। इस कंडीशन में ग्राफ में दो बातें याद रह जाएंगी, सेक इनवर्स अक्ष का भी ग्राफ माइंड में रहेगा और कोस इनवर्स अक्ष का भी ग्राफ माइंड में रहेगा। यहां से अपन क्या करते हैं, इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों, डोमेन का सीधा सा तरीका है, ग्राफ को ऊपर से देखो, जितना पार्ट दिखाई देता है वो इसका डोमेन कहलाएगा अर्थात प्रांत कहलाएगा। तो यहां से देखने पे ग्राफ का मेरे को अनंत से माइनस अनंत से 1 तक, -1 तक का पार्ट दिखाई देगा, माइनस अनंत से -1 तक का, क्योंकि ये ग्राफ तो अपना कोस इनवर्स अक्ष का है। तो यहां से हो जाएगा कि डोमेन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो यहां हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। रेंज के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड से देखेंगे, जितना पार्ट ग्राफ का दिखाई देता है वो इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि 0 से पाई, लेकिन आपने देखा होगा 0 से पाई, जैसे यहां अपन
कोई भी पर्दा लगा के और इसमें लाइटिंग डाली जाए तो अपने पास ग्राफ है, ये इसकी छाया कुछ इस तरीके की प्राप्त होगी पाई, और ये छाया प्राप्त होके पाई बाय 2 पे नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस का अनंत में जा रहा है पॉइंट, और उसके बाद में ये, तो ये स्थिति है अपरिभाषित वाली स्थिति रहेगी अपने पास। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, माइनस पाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये इसकी क्या रहेगी, रेंज होगी। इस तरीके से अपन सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, उसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले कोसेक थीटा का डोमेन जान लेते हैं। जो डोमेन है वो अपने पास क्या होगा और रेंज क्या होगी। देखो डोमेन अपने ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन किया था, r माइनस एन पाई, जहां n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर होगा। रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ n पाई क्यों किया माइनस, तो n पाई माइनस इसलिए किया गया है कि अपन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और जब साइन थीटा 0 होगा, जब साइन थीटा 0 होगा उस कंडीशन में कोसेक थीटा अनंत मान देगा, अपरिभाषित वाली स्थिति होगी। तो अपन यहां से जानते हैं कि साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू n पाई पे, जहां n क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, इसलिए r में से n पाई माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि कोसेक थीटा का ग्राफ बनाते हैं। कोसेक थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा अपने को। देखो दोस्तों, कोसेक थीटा का ग्राफ बनाने से पहले अपन क्या करते हैं, साइन थीटा का ग्राफ देख लेते हैं। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है अपने को। अब इसमें देखते हैं अपन कि साइन थीटा के ग्राफ में जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है उस कंडीशन में उस कर्व को ऊपर की तरफ बना देंगे कोसेक थीटा में, तो ये कुछ इस टाइप का प्राप्त हो जाएगा अपने को, और यहां ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ बना देंगे इसको। इसी तरीके से यहां भी ये बन जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को तो कोसेक इनवर्स एक्स याद करना है, और कोसेक थीटा का जो ही इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, कोसेक थीटा का इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले के फलन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अर्थात एक ही होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। तो आच्छादक में तो अपने को दिक्कत नहीं होती है कि जो कोडोमेन है उसको रेंज के बराबर कर दो, आच्छादक हो जाएगा, लेकिन दिक्कत आती है 1 में, एक ही में। अब इस कंडीशन में अगर ग्राफ को अपन देखें तो ये आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है। मिनिमम इसलिए दिखाई दे रहा है कि यदि आप एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट करेगा। 1 में क्या होता है, एक बिंदु पे कट करे। तो मैं क्या करता हूं कि इस ग्राफ का कुछ इंटरवल लेता हूं, कुछ पार्ट लेता हूं, और वो पार्ट इस तरीके से लेता हूं कि -π/2 से π/2 तक लेता हूं, और -π/2 से π/2 तक लूंगा तो मेरे पास ग्राफ ये आ जाएगा। ठीक है, शेष पार्ट को यहां से हटा दिया जाए। आप चाहें तो और भी इंटरवल ले सकते हैं कि जैसे π/2 से 3π/2 में भी ये 1 होगा, इधर -3π/2 से -π/2 तक भी ये 1 फंक्शन होगा। लेकिन अपन क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डोमेन ही लेते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल ही लेंगे। उस कंडीशन में प्रिंसिपल इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। दूसरा ये भी है कि 0 के नजदीक जहां ये एक ही के बनता है वो उस इंटरवल को अपन सबसे पहले, इस स्थिति में अपन देखते हैं कि जितना पार्ट अपन ने सिलेक्ट किया है, जिस कंडीशन में फलन 1 बना है, एक ही बना है, उसका ग्राफ अपन अलग से बना लेते हैं, जिसमें इनवर्स ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी अपने को।
देखिए कि जिस पार्ट में ये 1 1 बनाया है अपन ने, उसका ग्राफ अपने पास वो होगा। अब इस ग्राफ से अपन क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहां से कोसेक थीटा में जहां 1 1 बना है उसके कुछ बिंदु अपन लेते हैं। कोसेक थीटा में जहां ये 1 1 बना है अर्थात एक ही बना है, वहां से कुछ बिंदु अपन कलेक्ट करें तो यहां से आप देखना कि -π/2 पे क्या मान दे रहे हैं, माइनस का 1 दे रहे हैं। तो मैं पहला बिंदु लूंगा -π/2 पे -1। सेकंड पॉइंट जीरो पे देखो अपरिभाषित वाली स्थिति है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखना जीरो से जस्ट पहले माइनस का अनंत, जीरो के जस्ट बाद प्लस का अनंत है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जीरो माइनस थोड़ा सा कम मान पे ये क्या देगा, माइनस का इन्फिनिटिव देगा। ये लो, जीरो में थोड़ा मान ऐड करते हैं उस कंडीशन में ये प्लस इन्फिनिटिव देगा, तो यहां अपने पास आ जाएगा प्लस इन्फिनिटिव। नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं π/2 पे मान कितना दे रहे हैं, π/2 पे मान क्या दे रहा है 1। ये लो π/2 पे कितना देगा 1 होगा कि नहीं। अब देखो यहां से अपन देखते हैं कि अपने को चाहिए किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसके लिए अपने क्या हो जाएगा, इनवर्स के अंदर एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक में जाएंगे, वाई निर्देशांक एक्स निर्देशांक में जाएंगे, तो ये बिंदु चेंज हो जाएंगे। -1 पे -π/2 हो जाएगा, -∞ पे 0 माइनस रहेगा, +∞ पे 0 प्लस हो जाएगा, और 1 पे π/2 हो जाएगा। इसके माध्यम से कुछ उस ग्राफ को देखते हुए अपन ग्राफ आसानी से बना लेते हैं। तो अपने पास कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा ग्राफ। देखिए दोस्तों कि जो -1 1 ये तो अपने अक्ष पे आ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा -1 और यहां आ जाएगा 1, और जो -π/2 है ये y एक्स पे आ जाएंगे, तो यहां हो जाएगा π/2 और यहां हो जाएगा -π/2। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इन बिंदुओं की मदद से उस ग्राफ के माध्यम से अपन कुछ देखेंगे। ये वैसे y = x के पर सम्मित होता है, जो रेखा होती है उसके सापेक्ष सम्मित होता है। अब यहां से देखो -1 ये रहा, -π/2 ये रहा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट पे देखना माइनस अनंत, -∞ पे क्या है 0 -∞ में यहां लेता हूं 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा कम मान प्राप्त होगा, तो ये बिंदु ये आएगा और इस बिंदु को इधर मिला दूंगा, ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखना कि +∞ पे क्या आता है 0 +∞ यहां मान लेता हूं, 0 से थोड़ा सा अधिक मान यहां प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है 1 पे क्या है π/2, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का प्राप्त हो जाता है, ये अनंत पे मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप यहां से थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब अपन ने इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जहां खत्म हो रहा है वहीं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से अपन कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। यहां से इसका क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास डोमेन के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे जितना पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है ग्राफ का वो इसका डोमेन कहलाएगा। -∞ से -1, फिर 1 से +∞, तो अपने पास डोमेन आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, रेंज परिसर चलो रेंज देखते हैं। रेंज में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट साइड से देखिए, जितना पार्ट आपको ग्राफ का दिखाई देते हैं वो इसकी रेंज कहलाएगी। जिससे कि राइट साइड से मैं देखना स्टार्ट करूं तो मेरे को π/2 बिंदु से देख के और 0 तक, 0 शामिल नहीं होगा, उसके बाद 0 से लेके -π/2 तक का ग्राफ दिखाई देगा।
तो यहां मेरे पास आ जाएगा रेंज -π/2 से +π/2। लेकिन आपने देखा होगा कि जीरो की स्थिति क्लियर नहीं हुई थी अपनी को, और जीरो की स्थिति क्लियर नहीं हुई थी तो अपन क्या कर देते हैं, -0 कर देते हैं।